नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बहुत स्वागत है आप सबका। तमाम बयानबाजी, सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप, ट्वीट वॉर, इन सब के बीच में सोनिया गांधी के एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने की खबर कंफर्म हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अगले 1 साल तक पार्टी की कमान संभालती रहेंगी और चुनाव होंगे और इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू करेंगे। बहरहाल नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में ये जो दौर चल रहा है, उहापोह का, सवालों का, ये फिलहाल टल गया, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमारी भी होगी। हमारे साथ में कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले पूरे दिन भर किस तरह घटनाक्रम शुरू हुआ और किस दिशा में जाकर खत्म होता नजर आया, देखते हैं। जो वर्किंग कमेटी है उसमें जो वरिष्ठ नेता है वो सब इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बने, ये हमने मांग की है। करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि सिर्फ गांधी परिवार के व्यक्ति को होना चाहिए। कांग्रेस डूबती नैया है, आज इस पार्टी की दुर्गति हो गई है। कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि गांधी परिवार से नहीं होगा, अपने वचन पे कायम रहते हैं कि वचन भंग होता है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग का सिलसिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शुरू हुआ। बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर रायपुर और भोपाल में इसे लेकर जमकर सियासी खींचतान मची। इस घमासान की वजह एक चिट्ठी है जिसे सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले 23 कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा था। चिट्ठी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग रखी गई। सोमवार को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इस चिट्ठी को लेकर काफी विवाद हुआ। सोनिया गांधी ने सबसे पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वालों पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। राहुल के इस कथित आरोपों पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। वहीं कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर इसे लेकर नाराजगी जताई। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ट्वीट के बाद कांग्रेस फॉरेन डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं लिखी, इस तरह की भ्रामक बातें न फैलाएं। आपस में लड़ने के बजाय मोदी सरकार से लड़ने की जरूरत है। वैसे कपिल सिब्बल ने भी बाद में अपना ट्वीट ये कहते हुए वापस ले लिया कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर बात बताई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैं अपना ट्वीट हटा रहा हूँ। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल के बयान के बाद उठे तूफान पर कांग्रेस जहां गांधी परिवार का समर्थन करते दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को लेकर मचे घमासान पर चुटकी लेती नजर आई। और अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी है। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है। लगातार पराजय झेला है, उसका निराशा अब वरिष्ठ नेताओं में भी दिखने लगा है और कांग्रेस इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि अब लोग खुलेआम पार्टी के अंदर बोलने लगे। मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। कि सारा हिंदुस्तान का कांग्रेस कार्यकर्ता केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के पीछे है और हम लोग ये मान के चलते हैं इस देश में कांग्रेस को एक कोई रख सकता है, नेतृत्व कोई दे सकता है तो केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी दे सकते हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। वैसे शाम ढलते ढलते ये तय हो गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी का इस्तीफा नामंजूर करते हुए उन्हें नए अध्यक्ष के चुने जाने तक अध्यक्ष पद संभालने को कहा। कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास होगी। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर जिन सवालों को सामने रखा, क्या सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के बाद उनका हल निकल पाएगा? क्या लीडरशिप बदलने की आवाज अब बुलंद नहीं होगी? सवाल ये भी, क्या गांधी परिवार के हाथों में ही कांग्रेस सुरक्षित है? सवाल कई हैं और अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये सारी बातें निकलती हैं तो बात दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक एक अहम एजेंडे को लेकर, एक अहम मुद्दे को लेकर के थी कि कुछ नेताओं को पार्टी को लेकर कुछ चिंता है। और अब जबकि तय हो गया कि अगले 1 साल तक सोनिया गांधी पार्टी को संभालेंगी, तो ये बात भी सामने आ रही है कि उन्होंने साफ तौर पर अब अपने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को भी कह दिया है कि आपको अगर पार्टी की चिंता करनी है तो पार्टी के फोरम पर या उचित फोरम पर ही ये चिंता प्रकट करें। दरअसल कुछ नेता लगातार एक स्थायी नेतृत्व की मांग, एक दमदार नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, और ये वो उन तमाम सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की इच्छा के हवाले से कहते हैं कि पार्टी को अगर बीजेपी का तगड़े तरीके से मुकाबला करना है, सशक्त तरीके से अगर तैयारी करनी है, तो फिर इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सशक्त होना चाहिए। बार बार नेहरू गांधी परिवार को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, क्या गांधी परिवार से ही अगला अध्यक्ष हो, क्या अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा, ऐसे कई सवाल थे जिनको लेकर CWC के ऊपर दिन भर नजर रही। लेकिन शाम होते होते ये बताया गया कि अभी फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी संभालेंगी जब तक नया अध्यक्ष मिल न जाए। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, परिचय आपसे कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आज बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जिम्मेदार विधायक और लंबे समय से राजनीति को और कांग्रेस को भी देखते आए। योगेश यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हालांकि बृजमोहन जी और हर्षवर्धन जी दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत में हर्षवर्धन जी आज आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर पॉलिटिकल कमेंट हमने दिन भर देखे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन जिस तरह की तैयारी CWC को लेकर के अब की बार पत्र के जरिए उठी थी, शाम होते होते ऐसा लगा कि फिर वही परिस्थिति, फिर वही हालात और सब कुछ पहले जैसा। क्या अब की बार ये जो पत्र और उससे जुड़ी तमाम तरह की बातें चली, उससे परिवर्तन की उम्मीद आप कर सकते हैं कांग्रेस से? जी बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया कि जो पत्र से परिवर्तन की जो सुगहट शुरू हुई थी कांग्रेस में, वो शाम होते होते यथास्थिति को प्राप्त हो गई। और कहीं न कहीं नेहरू गांधी परिवार का जो कब्जा है कांग्रेस की विरासत पे, वो बरकरार दिखाई देता है। लगातार कई कांग्रेस लीडर्स की तरफ से मांग की गई कि एक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में अपना जनाधार खोया है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा जिस किस्म से राज्यों से लेकर केंद्र तक लगातार मजबूत होती चली गई है, ऐसे में कांग्रेस के सामने अपना वजूद बचाने की चुनौती है। लेकिन पुनीत जी, एक बात आपने गौर की होगी कि कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत ही खुलकर जो नेहरू गांधी परिवार है उसके लिए विरोध सामने नहीं आया। एक 23 नेताओं की चिट्ठी का ज़रूर जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि पार्टी में ऊपर से नीचे तक लगातार बदलाव होने चाहिए, पार्टी को मजबूत होना चाहिए। लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता नेहरू गांधी परिवार की खुली मुखालफत करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो संकेत साफ है कि कांग्रेस लीडर्स भी हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारी आग भरी हो, लेकिन इस आग का सार्वजनिक मुजाहिरा वो नहीं कर रहे हैं। और सवाल बनता है, जब कांग्रेस को द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, ये पार्टी देश की आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है, इससे जब पार्टी रही थी उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने वजूद का सवाल है, लेकिन वजूद का सवाल फिलहाल जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, उस पर आके खड़ा हो गया है। अगर ये कहें हर्षवर्धन जी कि कांग्रेस अपने आप में एक मानसिकता भी है, तो गलत नहीं लगता। इसकी 2 वजह बताता हूँ। पहली वजह जो नज़र आती है कि एक तरफ जहाँ ये उम्मीद थी इस पत्र के बाद में एक तथाकथित एक राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सामने आया कि बीजेपी से जा मिले हैं कुछ नेता, ऐसे वक्त पर, ऐसी टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए, बाद में उसका खंडन कर दिया। फिर जिन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 2 सीनियर लीडर्स ने अपने इस्तीफे की या पार्टी छोड़ देने की बात की थी, उन्होंने भी अपने ट्वीट को, अपनी बात को वापस कर लिया। इन सब के पीछे मानसिकता ये रही कि परिवर्तन तो लोग चाहते हैं, और ये भी ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है कि पूरी तरह परिवार को खारिज करके, अलग करके काम किया जाए। लेकिन ये ऊहापोह, ये अनिश्चितता किस बात की है, ये बात ना तो वो मानसिकता तय कर पा रही है, ना पार्टी के वो यंग लीडर्स तय कर पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है, बनाना है नहीं बनाना है, किसको बनना है नहीं बनना है, इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, वक्त इसलिए लग रहा है कि इस पूरे
घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जो कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स हैं, यानी कि वरिष्ठ नेता हैं जो कि कांग्रेस में उम्रदराज हो गए हैं काम करते करते, और एक जो नई पीढ़ी है उसके बीच का संघर्ष भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में चल रहा है। जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी अपने पद पे बनी रहें, अध्यक्ष बनी रहें, अभी अंतरिम अध्यक्ष है वो अध्यक्ष, और जो नई पीढ़ी के नेता हैं वो राहुल गांधी में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण देख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने लगातार जो उनको मौके मिले खुद को साबित करने के लिए वो कोई बहुत कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। चौकीदार चोर हुए का जो एक नारा उन्होंने दिया था लास्ट इलेक्शन में, वो नारा फ्लॉप साबित हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा दोबारा केंद्र में आसीन हो गई सरकार में, तो राहुल गांधी को लगातार मौके मिले हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर अगर एक आंतरिक लोकतंत्र है तो उसको विचार भी करना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार के इतर भी उसका वजूद है या नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में है, अगर देश का कमज़ोर होगा तो आप सरकार से बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता और जवाबदेही की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस के नेताओं को खुल के अपने वजूद के सवाल पे मंथन करना होगा, और कहीं ना कहीं इस मंथन से कोई सकारात्मक समाधान निकालना होगा। अदरवाइज को बहुत कुछ उत्साहजनक तो मुझे नहीं दिखाई देता। जी, बृजमोहन जी भी हमारे साथ में बने। बृजमोहन जी, आपने लंबी एक पारी न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी बल्कि कांग्रेस को भी लंबे वक्त से आप देखते आए, कहीं एक लंबा तजुर्बा जो सियासत से जुड़ा हुआ आपका रहा है। क्या असली वजह आपको नज़र आती है कांग्रेस में इस अनिश्चितता की? एक तरफ आरोप प्रत्यारोप हैं, एक चुटीलापन, एक चीटाकशी है पार्टी के नाते या विपक्ष के नाते, लेकिन दूसरी तरफ एक अगर बड़ी पार्टी को, सबसे पुरानी पार्टी को देखें तो इस दशा की आपको क्या वजह नजर आती? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब कोई पार्टी नहीं बची है। इस पार्टी को विचारधारा के आधार पर बनाया गया था। ये पूरा देश मानता था कि देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की मुख्य भूमिका है, परंतु अब कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी हो गई। और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि चाहे वो नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, संजय गांधी हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, और अब जाकर प्रियंका वाड्रा के ऊपर में ये पार्टी, प्रियंका जी ने भी अपने साथ में प्रियंका गांधी नाम रख लिया है। तो ये अभी एक परिवार की पार्टी हो गई है, और इसलिए धीरे धीरे अब जो नया खून है, नौजवान है, वो चाहते हैं कि नई सोच के लोग पार्टी में आना चाहिए। और मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ कांग्रेस में नाटक चल रहा है, ये लगता है दिखावा या प्रयोजित था, और प्रयोजित होने के बाद फिर से सोनिया जी के नाम पर वो मोहर लगाना चाहते थे। जो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हुआ, राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, ये सब घटनाक्रम इस बात को दिखाता है कि अब जो नई पीढ़ी है उसके साथ में कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी का तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में राजशाही नहीं है, इस देश में परिवारवाद नहीं है। और जिन देशों में भी परिवारवाद रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर परिवारवाद समाप्त होता जा रहा है, लोकतंत्र आते जा रहा है। और उन देशों में जहाँ पर परिवारवाद या राजशाही चली है, वहाँ पर भी अब विद्रोह होने लगे हैं, और इसलिए कांग्रेस भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। जब तक कांग्रेस में नया खून, नया परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस इस देश का नेतृत्व कर पाएगी या कांग्रेस इस देश को नेतृत्व दे पाएगी, ऐसा नहीं लगता है। और नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के और नई पीढ़ी के आने के बाद, नए कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो अब तो लोगों को लगने लगा है कि अब नई पीढ़ी, नया सोच, अब आईटी का युग है, अब नया आर्थिक युग है। इस युग में नए नेताओं को सामने आना चाहिए जो आज की पीढ़ी के बारे में सोच सकें, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकें। और इसलिए कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है पूरी तरह फेलवर साबित हो रहा है। और 3 दिन से जो ये चल रहा था, ये मुझे लगता है सब प्रयोजित था, ये एक नाटक था, और इसको आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए और बुरा होने वाला है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, आपने बीजेपी का भी इसमें जिक्र किया, और जाहिर तौर पर अब बीजेपी भी थोड़ी बदल गई, परिवर्तित हो गई। यहाँ भी नेतृत्व बदला है, चेहरे नए हैं, एक अलग तरह के एग्रेशन के साथ में, एक अलग तरह की सोच के साथ में लगातार काम होता है। क्या चीज़ है जो रोकती है? एक तरफ लगातार गांधी परिवार के लोग कहते हैं कि एक पद छोड़ने की पेशकश करते हैं, दूसरे कहते हैं गैर गांधी परिवार से आप अध्यक्ष को बनाएं क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेता हूं तमाम चीज़ों की। दूसरी तरफ एक ये थ्योरी सामने आती है जो आप भी कह रहे थे कि परिवार पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
पार्टी के कुछ नेता हैं, चाहे यंग हो, जैसे आप यहाँ पायलट को देख लें, या वरिष्ठ नेता हो, जो बात तो करते हैं कि अब आप एक सशक्त नेतृत्व दें, लेकिन जाने फिर क्या होता है, बात वहीं की वहीं दबकर रह जाती। क्या रोक रहा है उस परिवर्तन को होने से कांग्रेस में? परिवार रोक रहा है या पार्टी के कुछ लोग रोक रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। जो एक परिवार है वो परिवार अपने हाथों से नेतृत्व को जाने नहीं देना चाहता, और जो कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता हैं उनमें आपस का कंपटीशन है, और आपस के कंपटीशन में किसी दूसरे नेता को स्थापित नहीं होने देना चाहते। तो दोनों कारण हैं। और जो नया खून है, वो नया खून परिवर्तन चाहता है, पर उन नए खून की बात सुनी नहीं जा रही है, और उसी का परिणाम है कि आज आप देखिए सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा, सचिन पायलट छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और देश में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का जो नया खून है वो लगातार कांग्रेस पार्टी से दूर होता जा रहा है। और देश के सही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि देश में विपक्ष मजबूत हो, परंतु वर्तमान में ऐसा लगता है कि विपक्ष नाम की चीज तो अब देश में है ही नहीं, वो लगातार समाप्त होती जा रही है, परिवारवाद के कारण समाप्त होती जा रही है, और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में जो मारकाट है उसके कारण समाप्त होती जा रही है। जी, योगेश यादव साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। योगेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे अहम सवाल ये है, सबसे पुराने दल में इस नए नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व की बात लगातार उठी है, जो समय की मांग है। क्या रोक रहा है इसमें? क्यों बार बार ये चीज लिंगर ऑन होती है, टलती हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस सिर्फ वो राजनीतिक संस्था नहीं है कि जिसका आकलन चुनाव की हार या जीत से किया जाता है। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है, और कांग्रेस के आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता, नीचे व्यक्ति पतन, अंतिम व्यक्ति को उठाने के लिए किया गया प्रयास, ये सभी उद्देश्य सम्मिलित है, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी। सोनिया जी के नेतृत्व को किसी भी ढंग से नकारना, मैं समझता हूं कि एक तरीके से नाइंसाफी होगी। सोनिया जी एक सशक्त नेता है, यूपीए की सरकार उनके नेतृत्व में बनी है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक रहते हुए सदृढ़ भारत की स्थापना की है, उनके नेतृत्व पर कोई संशय नहीं है। दूसरी बात मैं जहां तक कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे थे कि मीटिंग में हमारे आपस में बहुत ऊहापोह की स्थिति रही या आपस में वैमनस्यता रही, ऐसी कोई बात नहीं। कार्य समिति की, CWC की जब बैठक होती है तो प्रत्येक बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ये CWC का प्रजातंत्र है, आंतरिक प्रजातंत्र है, और उसके बाद निर्विवाद तरीके से सोनिया जी को चुना गया, क्योंकि सोनिया जी का जो जीवन है वो एक साधुत्व लिया हुआ है, उनके पास पद की महत्वाकांक्षा नहीं है। आज कांग्रेस में ऐसे प्रवक्तों की आवश्यकता है, ऐसे संवाहकों की आवश्यकता है कि जिनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं। सोनिया जी साधुत्व का पर्याय बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने त्याग किया था इस देश के लिए। आज सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पुनः सुदृढ़ होगी, उनके अंदर सहिष्णुता है, व्यापकता है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है। और जिस तरीके से गांधी परिवार पर आरोप लगाया जाता है कि गांधी परिवार किसी को पनपने नहीं देता, तो गांधी परिवार जैसा कद लेकर लोग आ जाएं तो उसके बाद वो आकर कह सकते हैं, विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहा हूं कि जिस परिवार ने 3 गांधी इस देश के लिए खोए हो, महात्मा गांधी, इंदिरा जी और राजीव गांधी, उस देश की राजनीति का और जनमानस की आकांक्षा का पर्याय कांग्रेस बनी हुई है, और कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। और इस तरीके के आरोप बेबुनियाद होते हैं, ये शंका की जा रही है। इससे पहले भी प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनाव हुए, कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से भी अध्यक्ष चुने गए हैं। आज सोनिया जी ने कहा है कि वे अंतरिम आदेश तक इस कार्य को संभालेंगी, उसके बाद पुनः प्रजातांत्रिक प्रणाली से ये कार्य को किया जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति उनकी गांधी परिवार से होती है। गांधी परिवार से वो भयांक्रांत रहते हैं, और हमारे आंतरिक मामले, हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में उनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस चुनाव जीते या हारे, हम चुनाव जीते भी हैं, राहुल जी हमारा नेतृत्व तैयार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलताएं प्राप्त की थी। आने वाला समय पुनः कांग्रेस का है, क्योंकि देश गर्त में जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
युवा बेरोजगार आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं, देश की जीडीपी घटती जा रही है और देश उस संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ये देश पुनः स्थापित होगा और एक नई क्रांति को जन्म देगा। जी योगेश जी, फिलहाल तो खैर जब से ये डिबेट अभी शुरू हुई तब से कम चुनावी नतीजों के आधार पर इस आकलन को नहीं जोड़ा गया कि कौन अध्यक्ष कितना कामयाब रहा, या इस आधार के ऊपर कोई चेंज की बात की गई। दूसरा, जो आपने बीजेपी के बारे में बात की उसके बारे में बृजमोहन जी उत्तर देंगे, एक छोटे सवाल का जवाब जरूर दें। अभी बाद में भी जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग खत्म हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तब भी ये बातें अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने कहा कि वरिष्ठ जन खास तौर पर पार्टी की चिंता पार्टी के मंच पर ही करें, और ये चिंता उस परिवर्तन और नेतृत्व को लेकर थी जो बात अब तक सामने आई। तो ये बाहर से नहीं, अब पार्टी के भीतर से और वरिष्ठों की तरफ से भी आ रही, तो इसमें देर क्यों रही? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी का अपना सिस्टम है, लेकिन इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, जिसको मैं आंतरिक विचार विमर्श कहूंगा, ये आंतरिक प्रजातंत्र है और ये किसी भी पार्टी में संभव है। इसको असंतोष की श्रेणी में आप ना लें। भाई विचार होगा, आदान प्रदान होगा, संवादहीनता तो नहीं है हम में आपस में, या सोनिया जी या राहुल जी चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई बात ही नहीं करे। आज संवादशीलता स्थापित करने के लिए ही सीडब्ल्यूसी की बैठक की गई थी, उसमें बहुत सारे विचारों पर विचार विमर्श हुआ और अंततः यह फैसला हुआ कि सोनिया जी के नेतृत्व में सभी को आस्था है। तो यह आंतरिक प्रजातंत्र, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब दूसरी पार्टियों में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है तो उसमें कांग्रेस का कोई कसूर नहीं है। कांग्रेस आने वाले समय में 6 महीने के बाद इसमें चुनाव होंगे और उस ढंग से किया जाएगा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस आज भी, आजादी के पहले भी 100 साल हो चुके हैं, 1000 साल भी होंगे। कांग्रेस की नीति रीति ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई फैसला, योगेश जी, अगर कोई फैसला रुका हुआ हो, अटका हुआ हो, तो इसका असर नीचे तक आता है। और इतने बड़े दल के साथ में, और जब आप एक विशाल दल और एक शक्तिशाली दल से मुकाबला कर रहे हैं, तब उसके लिए ये फैसला, रुका हुआ फैसला, थोड़ी दिक्कतें खड़ी करता है, जो शायद कई सारे स्टेट में कर भी रहा। और इसी के बारे में कार्यकर्ता अपने नेताओं को बोलते हैं। जो आपने कहा कि बीजेपी डरी है गांधी परिवार से, इस पर प्रतिक्रिया लूंगा अग्रवाल जी से। तो आज बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी, आपने सुना होगा योगेश यादव जी को, उनका कहना है कि गांधी नेहरू परिवार, इनका बलिदान, इनका योगदान देश के इतिहास में आज़ादी से लेकर अब तक जिस कदर रहा है, तब से लेकर अभी तक बीजेपी की संख्या वाली बढ़ी, लेकिन अब भी बीजेपी को इस परिवार से भय लगता है, इसीलिए बार बार उनको लेकर इतना बड़ा हमला बोला जाता है। देखिए, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास आज गांधी परिवार से इतर कोई नेता नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक है। ये सोचने की बात है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोलते हैं कि गांधी परिवार से अलग कोई लीडर कांग्रेस को मिलना चाहिए। सोनिया जी कहती हैं, प्रियंका जी कहती हैं, और आखिरी में फिर वही ढाक के 3 पात कि फिर राहुल गांधी जी आ जाते हैं, फिर सोनिया गांधी जी आ जाती हैं। बीजेपी कोई भयभीत नहीं है। बीजेपी तो अपनी ताकत के दम पर, कभी बीजेपी की 2 सीटें इस देश में हुआ करती थी और आज बीजेपी 300 से ऊपर सीटों पर इस देश में है। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाई है। हम तो चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी है, वो 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी देश की लोकसभा में विपक्षी पार्टी जितना भी बहुमत नहीं ला पाती है, और उसके बाद भी कांग्रेस के नेता गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार कहते हैं। अरे कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसके पास क्या और कोई दूसरे नेता नहीं है, दूसरे लीडर नहीं है। नए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करते हैं, उनको मनाया जाता है। आखिर नया क्यों नहीं आ रहा है? आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता हैं, आज महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं, आज आसाम में आप देखें तो नए नए लीडरशिप को बीजेपी ने प्रोत्साहित किया है। और कांग्रेस के पास में कोई नई लीडरशिप नहीं है और बीजेपी से भयभीत आपके मुताबिक इसे डेवलप होने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी से भयभीत गांधी परिवार है, या इन्हें और गांधी परिवार को लेकर जो वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, हो क्या रहा है आपके मुताबिक? अब जरा ये बताएं, आज कांग्रेस पार्टी इस बात को क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? किन 25 नेताओं ने पत्र लिखा था?
इनके नाम उजागर करें, उन्होंने पत्र में क्या लिखा था इसको उजागर करें, उन नेताओं ने इसको चिट्ठी को प्रेस में जारी क्यों नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की एक नाटकबाजी है पूरे देश को दिखाने के लिए। कांग्रेस के पार्टी गांधी परिवार ने वो पत्र दिखाया, वो परिवार गांधी परिवार के पास ही पहुंचा, वो प्रेस में नहीं पहुंचा, उनके नाम सामने नहीं आए। तो ये खाली सब चीजें मीडिया में सिफुकेबाजी करने के लिए है। और गांधी परिवार भयभीत है, और गांधी परिवार भयभीत होने के कारण वो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो पद पर बने रहना चाहता है, और वो पद पर इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहते, वो खुद पद पर बने रहना चाहते हैं। योगेश जी, क्यों यंग लीडरशिप, क्यों सेकेंड लाइन के लीडर, सशक्त लीडर पार्टी नहीं संभाल सकते, क्यों उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों परिवार के मुंह से पार्टीजन नहीं आना चाहते, या परिवार जो है पार्टीजन को आगे नहीं आने देना चाहता? कांग्रेस ने युवा लीडरशिप को, नए नेतृत्व को हमेशा प्राथमिकताएं प्रदान की है, लेकिन हमारा जो समन्वय है कांग्रेस पार्टी का, वो वरिष्ठों का मार्गदर्शन, वरिष्ठों का नेतृत्व और नए नव नियुक्त जो नए नेता है हमारे, उनको प्रोत्साहन प्रदान करना। कांग्रेस में ये प्रजातंत्र कायम रहा। अब मैं यही मनमोहन जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रजातंत्र की बात कीजिए कि जहां पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को दरकिनार किया जाता है। हमें कांग्रेस में आपको कोई नेतृत्व नजर नहीं आ रहा, तो आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के बाद आपके पास कौन सा नेतृत्व है, वहां पर कौन सा आपका प्रजातंत्र कायम है? क्या वहां कोई सेकंड लाइन की बातचीत कर सकता है? किस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान और रमन सिंह जी को नेस्तनाबूद किया जाता है? पार्टी में किस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र में आपकी तरफ से हत्या होती है? तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से नकार नहीं सकती, वहां पर कोई प्रजातंत्र नहीं। और मैं एक बात स्पष्ट आपसे कह देना चाहता हूं कि देश की आत्मा कांग्रेस है और कांग्रेस की आत्मा गांधी परिवार है। आज गांधी परिवार का जनजन में विश्वास है और एक लोगों के लिए एक चेतना है। मैंने कहा ना कि चुनाव हार और जीत, चुनाव तो झूठ के आधार पर भी जीता जा सकता है। 2014 के झूठ सामने आ रहे हैं, 2019 के झूठ सामने आ रहे हैं। जनता भुगत रही है, जनता बेरोजगारी देख रही है, जनता इस देश को डूबता हुआ देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरीके से विदेशी ताकतें हमारे वहां पर हमला कर रही है, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। तो झूठ के आधार पर चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि देश में आपको प्रामाणिकता देती, आपको प्रामाणिकता देती, आप नेता बन गए। ब्रिजमोहन जी, कुछ सवाल बीजेपी के बारे में पूछे गए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ब्रिजमोहन जी उत्तर देंगे। देखिए, मैं यादव जी को कुछ कहना नहीं चाहता, पर वास्तव में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेतृत्व की पूरी लाइन लगी हुई है। आज आप देखें, आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में आज नहीं है, अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, अनंत कुमार जी हमारे बीच में नहीं है। तो बीजेपी में तो एक फरिहरिस्त है कि लीडर्स की कोई कमी नहीं है। आज वहां पर अमित शाह जी हैं, आज वहां पर जगत प्रकाश नड्डा हैं, आज वहां पर लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। आज वहां पर मध्य प्रदेश के नरेंद्र तोमर हैं, आज उड़ीसा के देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। आज कांग्रेस में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का लीडर कौन, तो बोलेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ का लीडर कौन, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। राजस्थान का लीडर कौन, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इनके पास में तो राज्यों में नेता नहीं है, और खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को ही इन्होंने हर स्टेट में और देश का नेता बनाया। आज उसी का परिणाम है कि इन्होंने स्टेट के लेवल पर लीडरशिप को, मुझे याद है एक जमाने में कांग्रेस में लीडरशिप हुआ करती थी, बहुत से नए लीडर्स होते थे। मैंने देखा है सुरेंद्र ठाकुर होते थे, इतने सारे मध्य प्रदेश के जमाने में, राजस्थान के जमाने में लीडर्स की कोई कमी कांग्रेस में नहीं थी। आज धीरे धीरे कर कांग्रेस इतनी भयभीत हो गई कि सिर्फ गांधी परिवार के चारों तरफ कांग्रेस सिमट के रह गई, और अभी नई लीडरशिप दिखाई नहीं देती है। जी, योगेश यादव साहब, बार-बार एक बात जरूर की गई कपिल सिब्बल जी है कि ये जो कुछ भी हुआ सीरबीसी की मीटिंग के पहले, ये दरअसल एक आडंबरता, एक दिखावा था। लेकिन इसमें एक तथ्य है, जब खुद गांधी परिवार बार-बार ये बात कह रहा है कि अब एक नए लीडर को आप चुने, बाहर से गांधी परिवार के बाहर जाकर आप एक लीडर को चुने, तो जिस परिवार को आप इतना मान देते हैं, अगर वो परिवार स्वयं ये कहता है, चाहता है
तो फिर पार्टी में बाकी की लीडरशिप उसकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? क्या सम्मान केवल उस पद से ही होगा? देखिए, पार्टी में बढ़ने या घटने का कोई ऐसा कंपटीशन का कोई मापदंड नहीं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी किसी अपने नॉमिनेट गांधी परिवार से अलग किसी को नॉमिनेट क्यों नहीं कर सकते? ये लीडरशिप करेंगे, इसके पीछे हम खड़े रहेंगे। आखिर क्यों वो ये नहीं करते? अगर वो खुद नहीं रहना चाहते तो जी योगेश जी, उनकी बात पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है। और जैसा यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की आत्मा है गांधी परिवार, तो उनको किसी को नॉमिनेट करके गांधी परिवार से इतर किसी को लीडरशिप सौंपना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसा काम करते हैं, उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। उत्तर दें योगेश जी, उत्तर दें। निसंदेह बेशक राहुल जी ने ऑफर किया, सोनिया जी ने ऑफर किया, लेकिन कांग्रेस CWC के कार्य समिति के प्रबुद्ध कांग्रेस के लीडर्स ने इस बात को स्वीकार किया कि हम गांधी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और देश का आम नागरिक जो देश भयावह स्थिति में चल रही है उसमें गांधी परिवार को ही मान्यता देना चाहता है। ये CWC का आज का निर्णय है और सभी ने एक साथ हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया। मैं आपसे ब्रजमोहन जी एक प्रश्न करना चाहता हूं इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के बाद सेकंड लीडरशिप किसकी? क्या आप सुषमा स्वराज जी का नाम ले रहे थे? अरुण जेटली जी का नाम ले रहे थे? किस तरीके से उनको हाशिए पर धकेला गया था? किस तरीके से उनका हश्र हुआ? आडवाणी जी का आज क्या वर्तमान किस तरीके से बीत रहा है? और अतीत के उसमें उनका कितना बड़ा योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में? उनको अभी पूजन में बुलाया तक नहीं गया। ये आपका प्रजातंत्र है, ये आपका लोकतंत्र है। कांग्रेस के अंदर विचार विमर्श की एक आपस में कवायद बनी है, आपस में शक्ति बनी है। हमने बैठकर बातचीत की है, जो मीडिया के सामने गया सबके। आपके वहां तो लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी के बाद आप दूसरी बात करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। कोई पनप कर दिखा दीजिए, कोई बात करके दिखा दीजिए प्रधानमंत्री। हालांकि इन मुद्दों पर भी यादव साहब कई दफा बात होती रही है, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं। लेकिन आज हम कांग्रेस की बात करें। बार बार ये बात कही गई कि कांग्रेस में लीडरशिप परिवर्तन के बारे में स्वयं राहुल जी बात करें, सोनिया जी बात करें, लेकिन घूम फिर के उस परिवार से अलग पार्टी के नेतृत्व के बारे में सोचा क्यों नहीं जाता? उनकी बात का भी पालन क्यों नहीं हो पाता? ये पार्टी उनका मोह नहीं छोड़ पा रही है या कुछ कतिपय नेता हैं जो इस आवरण के पीछे अपनी चीज़ों को पूरा होता देखते हैं और इसीलिए इसको हटने नहीं देना चाहते? इस बात को लेकर भी तरह तरह की बातें और ये सारे तथ्य आपकी भी जानकारी। हर्षवर्धन जी, आपने सुना होगा, दोनों पक्षों को आपने सुना। आज चूंकि हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, उसकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद के हालात की बात कर रहे हैं, क्या वजह है? कुछ नेता लगातार ये बात कहते हैं कि सशक्त नेतृत्व हो, पार्टी के जिस परिवार की तरफ इशारा है वो परिवार स्वयं कहता है, उसके तमाम सदस्य स्वयं कहते हैं कि अब परिवार के बाहर से आप किसी नेतृत्व को लेकर आप पूरी प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन बाद में फिर उसी परिवार के हाथ में कमान सौंप दी जाती है और विपक्षियों को या विरोधियों को कहने का अवसर मिलता है कि ये सब कुछ एक आडंबर है, दिखावा है। क्या असल वजह है? परिवार का मोह छूट क्यों नहीं पा रहा या परिवार इसके पीछे है, जैसा बार बार आरोप लगता है? बिल्कुल सही बात है कि दो सवाल हैं कि क्या कांग्रेस परिवार को नहीं छोड़ पा रही या परिवार कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहता। सवाल यह है कि ऐसे पराजय के सिलसिले के बाद भी अगर कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है वो अपने आप को साबित करने में सफल नहीं पा रहा है तो विचार तो विकल्प पे होना ही चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस में एक थियरी ये भी चलती है पुनीत जी कि अगर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से चली गई तो कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस विखंडित हो जाएगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि जिस किस्म से कांग्रेस में प्रादेशिक स्तर पे गुटबाजी है, हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कहीं न कहीं गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 5 महीने पहले अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। सिंधिया का जो टकराव था वो कहीं न कहीं सरकार को ले डूबा। तो कांग्रेस में क्या गांधी परिवार एक ऐसी डोर है जो कांग्रेस को बांधे रखती है? और मेरा सवाल ये है कांग्रेस के लीडर से कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा विषय ये है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा
के सामने वो किस किस्म का विकल्प दे पा रही है, क्या वो संघर्ष करने की हालत में है। अभी 2020 में बिहार का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस कहाँ पाती है। तमिलनाडु का चुनाव होने वाला है, 2021 में वेस्ट बंगाल का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस क्या कहीं दौड़ में भी अपने आप को पाती है? तो ऐसे में जब लगातार चुनाव इस देश में होते रहते हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर यथास्थिति की तरफ कदम रख दिया है कि सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष होंगी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो एक असमंजस का माहौल पैदा हो गया कि 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, अब कौन नया अध्यक्ष बनेगा। तो ठंडे बस्ते में डालने का जो ये सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में वैचारिक स्तर पे और रणनीतिक स्तर पे कोई बहुत ठोस कदम नहीं दे पाएगा, मेरा मानना है ऐसा। हर्षवर्धन जी, बार बार ये कहा जाता, मैंने आपके सामने ये सवाल अभी भी पूछा था और पहले भी कई डिबेट्स में पूछ चुका हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तमाम लोगों से, कि दरअसल ये उचित वक्त, ये सही वक्त कब आएगा। ये कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस को करने से डरा जा रहा है और इसे टाला जा रहा है। अब की बार भी ऐसे ही लगा कि अब शायद किसी एक कॉन्क्रीट निर्णय के ऊपर पार्टी पहुंचेगी, चाहे जो भी निर्णय हो वो पार्टीजन को ही लेना है, ये उन्हीं का मामला है। लेकिन जो नीचे सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता आपके जो एक वेट कर रहे हैं किसी निर्णय का, वो फिर लिंगर ऑन कर दिया जाता है, फिर उसे टाल दिया जाता है। तो ये टालने की प्रवृत्ति नजर नहीं आती आपको इस पूरे मामले में, या ये प्रक्रिया इतनी लंबी है जितनी दिख रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको याद हो तो मनमोहन सिंह का जब शासनकाल था, तब भाजपा एक आरोप लगाती थी एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, पॉलिसी पैरालिसिस। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपने शीर्ष नेतृत्व को तय करने के मामले में भी कहीं ना कहीं पैरालिसिस हो गया है क्या, ये सवाल उठता है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस लगभग शून्य की ओर अग्रसर है देश में, और जैसे तैसे युवा बनाम बुजुर्गों का जो है विवाद निपटा है राजस्थान में, अदरवाइज राजस्थान भी चला गया था इनके हाथ से। तो ऐसे क्रूशल वक्त में अगर कांग्रेस अपने नेतृत्व की दशा दिशा तय नहीं कर पा रही है, तो ये सही वक्त फिर कब आएगा? आप योगेश जी से पूछ लेता हूं, ठंडे बस्ते में डालना, ये प्रक्रियागत सही वक्त कब आएगा? अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा मामला है, लेकिन इस मामले की चिंता बहुत सारे कार्यकर्ताओं को है, और चूंकि आप एक राजनीतिक दल हैं, चुनावी प्रक्रिया में होते हैं, चुनावी प्रक्रिया में विकल्प के तौर पर जनता के सामने होते हैं, तो जनता से भी ये बात जुड़ती है। देखिए, मैं आप ही से प्रश्न करना चाहता हूं कि सही वक्त कब आएगा और ये प्रक्रिया कब परिवर्तित होगी, इसकी आवश्यकता एकदम क्यों महसूस की जा रही? और मुझे लग रहा है इसकी बेचैनी CWC के हमारे वरिष्ठ नेता, जो महासचिव, उपाध्यक्ष और अन्य जो हमारे कार्य समिति के लीडर्स रहे, उनमें तो नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोनिया जी, राहुल जी ने स्वयं आगे बढ़कर ये इच्छा प्रकट की थी कि भाई, आप में से यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो प्रजातांत्रिक आधार पर उसका स्वागत है। आदरणीय योगेश जी, तो ये चिंता, ये छटपटाहट जब कार्यकर्ताओं में है, तो फिर CWC के मेंबर्स में क्यों नहीं? ये मैं आप ही से पूछता हूं, ये छटपटाहट क्यों नहीं? एक सवाल हर्षवर्धन जी ने आपसे पूछा कि क्या आप मुकाबले में खुद को खड़ा पाते हैं? कई सारी जगह आप स्वयं आरोप लगाते हैं कि बीजेपी आपकी पार्टी के लीडर्स को तोड़ रही। सवाल उठता है कि आपके लीडर्स क्यों टूट रहे हैं? तो जवाब ये आता है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप की कमी है। देखिए, मैं आपको हर्षवर्धन सिंह जी की बात का ही जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस में इस तरीके की पहले भी कई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कई बार ऐसी बातचीत हुई है। 71 का हमने कांग्रेस का विघटन देखा, 1977 में हमने भारी पराजय देखी, जनता पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद 1991 में एक दौर हमने देखा, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जब मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोगों ने देखा, उस समय कांग्रेस का कभी पतन नहीं हुआ। कांग्रेस तो एक ऐसी धारा है, जो बहती हुई धारा है, कहीं ना कहीं से प्रवाह रुकता है। ठीक है, पत्थर आकर रास्तों को रोकने की कोशिश सहमत, आपकी बातों से सहमत हो गई। योगेश जी, आपकी बातों से सहमत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक लंबा प्रवाह है, लेकिन इस प्रवाह में ये भी होता है कि जिस इलाके में ये प्रवाह जाता है उस मुताबिक अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये फास्ट पॉलिटिक्स का दिखता है सामने। आपके किन दलों से आपका मुकाबला है या किस दल से आपका मुकाबला है, उनका तरीका क्या है पॉलिटिक्स करने का, ये आपके सामने। क्या नहीं लगता कि परिवर्तन को लेकर के या अब किन्हीं चीजों की तरफ जल्दी निर्णय को लेकर के आना चाहिए? क्योंकि ये पार्टी की कमजोरी के तौर पर अगर उभरता है
या बार बार आरोप के तौर पर सामने आता है, और यह बाहर से नहीं अब अंदर से भी आता है। भले ही आप इनके नाम उजागर करें ना करें कि किन्होंने ये चिंता व्यक्त की, लेकिन चिंता अपनों ने व्यक्त की, तो क्या ये उचित वक्त नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मंशा स्पष्ट कर दूं। कल से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर के, ब्लॉक स्तर कर, सेक्टर स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार में विश्वास व्यक्त किया था, उसकी संख्या करोड़ों में। यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये स्पष्ट बात हो जाएगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रथम प्राथमिकता गांधी परिवार रही है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप इसका आकलन सिर्फ चुनाव की हार और जीत से ना लीजिए। कांग्रेस के अपने सिद्धांत है, कांग्रेस के अपने मूल्य है, कांग्रेस की अपनी धर्मनिरपेक्षता की अपनी नीतियां हैं। अब हम झूठ तो बोल नहीं सकते, अब हम फरेब तो कर नहीं सकते, हम धार्मिक आडंबर नहीं कर सकते, हम धार्मिक तमाशे नहीं। चलिए एक और एक सीधा प्रश्न, क्योंकि वक्त का बड़ा कम बचा है, एक सीधा प्रश्न और पूछता हूं मैं। पहले बृजमोहन जी से पूछता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। बृजमोहन जी, क्या कतिपय नेता हैं जो परिवार का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी में इसी लीडरशिप को रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना एका नहीं हो पाएगा, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा, और ये बात आज ही नहीं पहले भी कई दफा कही जाती रही? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और देश में विपक्ष मजबूत हो। जो यादव जी कह रहे थे कि इतनी बुरी स्थिति कभी पहले भी कांग्रेस की नहीं हुई कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के लायक बहुमत उनको नहीं मिला हो, और इसलिए कांग्रेस के नेता अपने स्वार्थों के लिए वो चाहते हैं कि गांधी परिवार ही बना रहे, जिससे कि उनके किसी आपस में उनके झगड़े ना हो, और इसलिए वो किसी नए लीडरशिप को स्थापित नहीं होने देना चाहते। और गांधी परिवार भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लीडरशिप अपने पास में रखना चाहता है। तो कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, चाहे वो गांधी परिवार हो या फिर कोई सीनियर लीडर हो, जो गांधी परिवार को ढाल बनाकर अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, ऐसे लोग इस देश में कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को धीरे धीरे रसातल की ओर ले जा रहे हैं। और इस बात को कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है। योगेश जी, कुछ लोगों ने ढाल बना रखा है परिवार को, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई आया तो शायद उनकी राजनीति आगे ना बढ़ पाएगी, उनके हित पूरे ना हो पाएंगे। और ये गांधी परिवार को ही स्थापित करने के लिए सब कुछ किया गया था। देखिए, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, बृजमोहन जी को या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों हो रही? उसके पीछे के इसके नेपथ्य में देखा जाए तो इनको सबसे ज्यादा डर ही गांधी परिवार से लगता है। बार बार गांधी परिवार का नाम लेना, गांधी परिवार पर हमले करना, गांधी परिवार पर आरोप लगाना, इन लोगों का चल रहा है। इनका बुनियादी, भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी गांधी परिवार की आलोचना पर टिकी है, वरना भारतीय जनता पार्टी। योगेश यादव साहब, ये चिंता बीजेपी की है, ये चिंता कांग्रेसी जनों की है, ये चिंता कतिपय किन्हीं लोगों की है, ये चिंता केवल कुछ एक सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की है, पूरे देश की है। ये बात पूरा देश भी सुन रहा है, आपके कार्यकर्ता भी सुन रहे हैं और इकाइयां भी सुन रही हैं प्रदेश में बैठी हुई। कुल मिलाकर फैसला जरूर सीडब्ल्यूसी को लेना है, पार्टी को लेना है, प्रक्रिया भी आप ही को करनी है, लेकिन जो सवाल उठे वो पार्टी के भीतर से उठे, जो जवाब मिलेंगे वो भी पार्टी के भीतर से मिलेंगे। कब आप ये सवाल जवाब का सिलसिला पूरा कर पाएंगे, कब उत्तर दे पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, ये आपको देखना है। फिलहाल जो परिस्थितियां थी उस पर हमने बातचीत की। बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।